हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू बैक टू माय चैनल। ये कंटिन्यूशन ब्लॉग है लुसर्न का। प्रीवियस वीडियो में हमने स्विट्जरलैंड के ब्यूटीफुल रास्ते, क्वीन एस्ट्रल चैपल, लायन मॉन्यूमेंट एंड स्ट्रीट ऑफ लुसर्न देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज गो एंड चेक आउट लुसर्न पार्ट 1। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेट्स कंटिन्यू द टूर। नेक्स्ट हम लोग चैपल ब्रिज देखने के लिए गए। यह एक वुडन फुट ब्रिज है। इसके नीचे रेयोस नदी बहती है। ब्रिज के अंदर 17वीं सेंचुरी में बनी पेंटिंग्स हैं। यह यूरोप का सबसे पुराना लकड़ी से ढका हुआ पुल है। यहाँ एक पानी का टावर दिखाई देगा जो अराउंड 35 मीटर ऊंचा है। यह पानी में खड़ा है। यह टावर पुल से अराउंड 30 साल पहले बना था। इस टावर को पहले जेल और टॉर्चर रूम के तौर पे यूज किया करते थे। आजकल ये पब्लिक के लिए क्लोज्ड है। ये पुल अराउंड 1365 के आसपास बना था। इस पुल के एक साइड में ओल्ड सिटी है और दूसरी साइड में न्यू सिटी। 1993 में इसमें आग लग गई थी। वापस इसे रीबिल्ड किया गया। काफी पेंटिंग्स नष्ट हो गए थे। इस ब्रिज से नज़ारा आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। एक साइड में आपको बहुत सारे होटल्स दिखाई देंगे, रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे और साइड में रोड साइड में भी बहुत सारे आपको छोटे छोटे पब्स टाइप के और रेस्टोरेंट टाइप के दिखाई देंगे। काफ़ी लोग यहाँ बाहर बैठ के खाना पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही कुछ बहुत ही लाइवली और अलग है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन दिखाई दिया। ये यहाँ का एक ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम जो पुराने ज़माने में राजा ने ही बनाया था पब्लिक के लिए। यहाँ पे हर जगह पे आपको इस तरह का एक फाउंटेन मिलेगा जो माउंटेन से डायरेक्ट आपको पानी मिलता है, जो विच इज़ फिल्टर्ड एंड बिल्कुल फ्रेश वाटर है। ये आप आराम से यहाँ पे पी सकते हैं। बीच बीच में जगह जगह में बनाया गया है ताकि पब्लिक आराम से फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पी सके। ये लुसर्न का मेन रेलवे स्टेशन है। बस स्टैंड भी बिल्कुल बगल में है। तो अगर आप ट्रेन से आते हैं या बस से आते हैं तो आप लोग के लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। आप यहाँ पे उतरिए और पास में ही हैं सारे अट्रैक्शंस लुसर्न के। तो इट विल बी रियली वेरी कन्वीनियंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यूरोप के रेलवे स्टेशंस सचमुच में देखने लायक है। कोई मॉल से कम नहीं है यहाँ के रेलवे स्टेशंस। अब ये जो पर्टिकुलर लुसर्न का रेलवे स्टेशन है, ये ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर ट्रेन्स हैं और नीचे जो बेसमेंट में है वहाँ पे पूरा का पूरा एक शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है। आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। आपको फूड से लेके क्लोथ से लेके ज्वेलरी से लेके वॉट एवर यू वांट यू विल गेट इट हियर। तो ये बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस है हम इंडियंस के लिए। जब हम यहाँ आते हैं हम ऐसे रेलवे स्टेशंस देखते हैं जस्ट लाइक एन एयरपोर्ट। जैसे आप एयरपोर्ट में देखते हैं कि एयरपोर्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फूड कोर्ट है, क्लोथिंग है, और चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो शॉपिंग भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप अपना ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। और यूरोप घूमते वक्त जो सबसे एक हमारे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस ये था कि हमने नोटिस किया जो लोकल्स होते हैं, जो डेली ट्रैवलर्स होते हैं, जो दूर दूर से भी ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, तो उन लोग के लिए इतना कन्वीनियंट बनाया है गवर्नमेंट ने कि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में आओ, अपनी चीज़ें खरीदो, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे डेली नीड्स की चीज़ें हो, चाहे क्लोथिंग हो, कुछ भी आप बस उसी पर्टिकुलर एरिया में खरीदो और अपने घर में आप यहीं से यहीं जा सकते हैं। दूसरा ट्रेन चढ़ के आपको दूसरे जगह पे घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट एक सिस्टम बनाया है यहाँ पे। तो ये मुझे बहुत यहाँ पे अट्रैक्टिव लगा। फिर हम लेक की तरफ आए।
ये लेक लुसान है। यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है। यहाँ आपको बर्ड्स नहाते हुए दिखेंगे, खेलते हुए दिखेंगे, दौड़ते हुए दिखेंगे, पीछा करते हुए दिखेंगे। बहुत ही मतलब इतना अद्भुत नज़ारा है। सामने माउंटेन्स, उसमें बादल, और पीछे आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल चर्च और आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स, इनकी इतने खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। ये सब एक अद्भुत नज़ारा है सचमुच में। यहाँ पे आप घंटों बैठ सकते हैं। यहाँ पे बर्ड को फीड करते हुए बैठ सकते हैं, अपना खाना पीना अपना एंजॉय करके बैठ सकते हैं। एक चीज़ है कि आप यहाँ खाना खाओगे तो ये बर्ड्स आपके पास आएंगे और आपसे मांगेंगे, स्पेशली जो डक्स हैं यहाँ पे। तो ये एक सचमुच में आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे आने से। बहुत सुकून मिला मुझे यहाँ आके। यहाँ का पानी देखिए कितना साफ सुथरा है कि आप अंदर तक जो उसमें पत्थर है वो आप गिन सकते हो उन पत्थरों को। इतना नीट एंड क्लीन पानी है यहाँ का। एक बार तो सचमुच में मुझे तो लगता है कि हर इंडियंस को ये लगेगा कि हमारा देश ऐसा क्यों नहीं है, हम क्यों अपने देश को ऐसे मेंटेन नहीं कर सकते। हमारे देश में भी ऐसे बहुत जगह है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है, क्यों नहीं हम भी उसको एक जन्नत बना सकते हैं। ये ज़रूर एक फीलिंग आप जब यहाँ घूमोगे तो आपको आएगी। यहाँ पे बोट क्रूज भी अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें भी अपना एक एंजॉय कर सकते हैं। 1 घंटे का बोट राइड होता है यूजुअली, तो यू कैन एंजॉय दिस ऑल्सो इफ यू हैव टाइम। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं और स्विस एल्प्स लेक्स लैंडस्केप का पैनोरामिक व्यू ऊपर से लेना चाहते हैं तो आप माउंट पिलाटस जा सकते हैं। लेकिन अगर मौसम खराब है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो आप बुक करते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्विस म्यूजियम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप सिटी टूर भी ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप अपने आप ही घूम सकते हैं गूगल की मदद से। बहुत छोटा सा सिटी है तो आराम से आप अपने आप घूम सकते हैं। हमने ज्यूरिख से 1 डे ट्रिप लिया था। टिकट्स आपको आराम से मिल जाता है, बट प्री बुकिंग करना हमेशा सही रहेगा, स्पेशली पीक सीजन्स में। बस सर्विसेज, ट्रेन से आप यहाँ आ सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें आई वुड सजेस्ट कैरी सम कुकीज़ विथ यू, लेकिन यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, सो यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। आप क्रोज़ोन ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यमी होता है। यहाँ पे कब आएँ? वैसे तो यहाँ पे कभी भी आएंगे तो हमको अलग ही तरह के नज़ारा दिखेगा। गर्मियों में अलग आपको लैंडस्केप दिखेगा, सर्दियों में अलग। तो आप कोई भी मौसम में आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आई वुड सजेस्ट थोड़ा विंटर में ही आइए, क्योंकि स्पेशली अगर यहाँ के जो विंटेज होटल्स हैं यूरोप के, वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मुझे देखी है कि वहाँ पे एसी और फैन नहीं होता है, तो कभी कभी आपको थोड़ा सा गर्म फील हो सकता है। स्पेशली गर्मियाँ आजकल होने लग गई हैं, टेम्परेचर्स ज़्यादा जाने लग गए हैं यूरोप में, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज़, आप यूरोप में कभी भी आएंगे तो अपने साथ में अम्ब्रेला या रेनकोट ज़रूर अपने हाथ में रखिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे बारिश होता है। वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, चाहे वो गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो, तो यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला और रेनकोट विथ यू। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको यूरोप के दूसरे जगह जैसे ज्यूरिख, म्यूनिख, साल्जबर्ग, बुडापेस्ट, पेरिस, यूके और दूसरे बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस यूरोप के मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ मैं दुबई, अबू धाबी एंड शारजा भी आपको ले चलूंगी।
इन ब्लॉग्स में मैं आपको अबू धाबी सिटी टूर, अबू धाबी का ग्रैंड मॉस्क, बैप्स टेम्पल, दुबई में ग्लोबल विलेज, मिराकल गार्डन, डेजर्ट सफारी एट शारजाह एंड बेली डांस, दुबई सिटी टूर, दुबई फ्रेम फ्यूचर म्यूजियम, दुबई बीच, जाव क्रूज, गोल्ड सूक, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और लूव्र म्यूजियम जो पेरिस में लूव्र म्यूजियम है, वहाँ से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं इस म्यूजियम में जो दुबई में इन्होंने बनाया है। ये सब जगह मैं आपको दिखाऊंगी। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे चैनल अपने आप मिलने लगेगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे मोटिवेट किया। उन सबको बहुत थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।